तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा की सीरीज हम पढ़ रहे थे। 4 क्लासें अपनी हो चुकी है। आज हम 5वीं क्लास स्टार्ट करेंगे और 5वीं जो ये अपनी क्लास है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे शहरी विकास को। अब की बार जो आर्थिक समीक्षा दी है उस आर्थिक समीक्षा के अंदर शहरी विकास और ग्रामीण विकास दोनों को एक जगह कर दिया, लेकिन अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। इसलिए पहले हम शहरी विकास को पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम ग्रामीण विकास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट आर्थिक समीक्षा प्लस उसके नोट्स आपको साथ में करवाए जा रहे हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो है वो टेलीग्राम चैनल द ड्रीम RS ऑफिशियल ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि वहां से आप जो है वो आपके नोट्स प्रिंट करवा सके और अच्छी तरह से आप जो है वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा शहरी विकास। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 के डेटा यहाँ पे दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विकास रिपोर्ट 2023 कहती है कि वर्तमान जो समय में है उसमें 50% आबादी जो है, आधी आबादी है वो 50% आबादी कहाँ रह रही है? शहरों में रह रही है। 50% आबादी शहरों में निवास कर रही है। अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही तो 2050 तक ये जो है ये आबादी 2050 तक 66.66% हो जाएगी। और जो विश्व की जो जीडीपी है उस जीडीपी में इसका योगदान है वो कितना है? 80% है। 3 फैक्ट जो है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट के दिए हैं। पहला फैक्ट क्या है कि भाई वर्तमान समय में 50% आबादी जो है वो कहां पे रहती है? शहरों में निवास करती है। सेकंड फैक्ट आपको कहता है कि भाई अगर इसी हिसाब से ये बढ़ी तो 2050 तक ये 66.66% हो जाएगी और वर्तमान में जो जीडीपी है वैश्विक जीडीपी उसमें उसका 80% योगदान है। 3 फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगली चीज अपने यहाँ पे दी गई है कि भाई शहरों को स्वच्छ रखना। हम शहरी विकास की जब बात करते हैं तो प्रारंभ स्वच्छता से होता है। तो शहरों को स्वच्छ रखने के लिए जो 5R टेक्नोलॉजी दी गई है, 5R पे जो है वो फोकस किया गया है शहरों को स्वच्छ रखने के लिए। आपको ये 5R याद होनी चाहिए। सबसे मेन चीज है कि अगर RS मेंस की आप परीक्षा दे रहे हो तो आपके और भी मोड्स हो जाते हैं, क्योंकि शहरी स्वच्छता का जहां पर अगर क्वेश्चन आता है, आपके स्वच्छता का अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर का 2 नंबर का जो भी है, तो वहां आप डायग्राम बना के 5R यूज कर सकते हो। वहां सिर्फ शहर के लिए नहीं, आपके रूरल के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। दोनों के लिए सेम है। हम शहरी की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको शहरी तक ही सीमित रखते हैं। तो क्या है 5R? सबसे पहले है रिड्यूस यानी कम करें। ठीक है, उसके बाद में रीयूज यानी पुनः प्रयोग करें। फिर उसके बाद में है रिसाइकिल यानी रिसाइकल करें, पुनः उसको पुनर्चक्रित करें। और फिर रिकवर पुनर्प्राप्त करें और निकालें। और अंतिम आपको दे रखा है कि दक्षता के लिए उन्नत तकनीकी का उपयोग। दक्षता के लिए उन्नत तकनीकी का उपयोग। तो आपको 5R याद रखने हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और दक्षता के लिए उन्नत तकनीकी का उपयोग। ठीक है, ये आपको स्वच्छ शहरों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सूत्र जो है हम कह सकते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं जनसांख्यिकी प्रबंधन की तरफ। सबसे मेन चीज है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। जनसांख्यिकी प्रबंधन में हम 2 चीजें देखेंगे कि एक तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, एक राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। और किस चीज की? शहरी आबादी की हम बात करेंगे। किस चीज की बात करेंगे? शहरी आबादी की हम बात करेंगे। शहरी आबादी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। तो 1961 में भारत की जो आबादी थी वो थी 17.97%। यानी भारत की कुल आबादी में 17.97% शहरी था। जो वर्तमान यानी 2011 की जो जनसंख्या के आंकड़े जो अपने को प्राप्त हुए हैं उन आंकड़ों के अनुसार हो गई आपकी 31.14%। फिर अनुमान लगाया गया है 2021 का, आंकड़े आए नहीं अभी, 21 का अनुमान है 34.43% हो जाएगी। और 2031 तक ये बढ़ के हो जाएगी 37.55%। तो 61 में कितनी थी? 17.97%। 11 में है 31.14%। आपके हो जाएगी 34.43% 2021 में
और 37.55% हो जाएगी किसमें, 2031 में। ठीक है, ये तो किसकी बात करी, भारत की। अब आ जाता है इसी तरह से राजस्थान में। राजस्थान की बात करें 1961 में थी आपकी 16.28%। ठीक है, 2011 जो वर्तमान आंकड़े आपके आ चुके हैं उसमें है आपके 24.87%। राजस्थान की जनसंख्या, शहरी जनसंख्या कितनी है, राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 24.87। अगर 2021 की बात करें तो 26.33 हो जाएगी, और 2031 की बात करें तो 27.74 हो जाएगी। 2031 तक कितनी हो जाएगी, 27.74% हो जाएगी। अब आपको याद रखना है कि ये जो दो डेटा है ये जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर है, क्योंकि 1961 और 2011 की जनसंख्या के आंकड़े जो है वो निकाले जा चुके हैं। लेकिन जो 21 और 31 वाले डेटा है वो किस पे आधारित है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये थी जनसंख्या प्रबंधन से संबंधित बात, वो बात हम करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अब तक जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में याद करते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो बताता हूं। सबसे पहले हम रिपोर्ट की बात करें। यूएनओ की रिपोर्ट थी। सबसे पहले हमने किसकी बात करी, देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अभी याद हो जाएगा। यूएनओ की रिपोर्ट थी। यूएनओ रिपोर्ट कह रही थी भाई वर्तमान में तो क्या स्थिति है, वर्तमान में 50% लोग कहां पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं। वर्तमान में कितने, 50%। 2050 तक ये कितने हो जाएंगे, 66.66%। ठीक है, और अगर जीडीपी की हम बात करें तो जीडीपी में जो है वो वैश्विक जीडीपी में शहरों का योगदान कितना है, 80% है। रिपोर्ट की हमने ये बात कर ली थी। सेकंड चीज जो हमने पढ़ी थी, सेकंड चीज पढ़ी थी 5R। सेकंड चीज हमने 5R पढ़ी थी, स्वच्छ शहर रखने के लिए 5R टेक्नोलॉजी क्या थी। ठीक है, तो उसमें था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, और चौथा था रिसाइकल, उसके बाद में था रिमूव, और उसमें था तकनीकी वाला, तकनीकी अभिकेंद्रित। तो 5 ये थे, ये पढ़ा। उसके बाद में हम आए जनसंख्या प्रबंधन में, जनसांख्यिकी प्रबंधन। शहरी जनसंख्या की बात थी, किसकी बात थी, शहरी जनसंख्या की बात थी। भाई जो अपनी आबादी है उसमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। पहले हमने भारत की बात करी, उसके बाद में हमने राजस्थान की बात करी। अपन भी यहाँ पे यही करेंगे, पहले भारत की बात कर लेते हैं। चलो भारत की बात करें 1961 की, 17.97% आबादी जो थी वो क्या थी, शहरी थी। 17.97% आबादी क्या थी, शहरी थी भारत की। कब, 1961 में। 2011 में आ जाओ भाई, 2011 में क्या रहा, जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 31.14%, 31.14% जो है वो क्या है, शहरी है। ठीक है, उसके बाद में 2021 में आ जाओ। 2021 में आपके है 2021 में जो है 31.14, 34.43%, 34.43%। और चौथा था 2031 का मामला, इसमें हो जाएगी आपके 37 पॉइंट कितनी, 55 है, 37.55%, 37.55%। तो ये भारत की हो गई थी आपकी। अब उसके बाद में इसी अनुसार हमने राजस्थान की भी निकाल ली है, तो राजस्थान की भी निकाल लेंगे। भाई राजस्थान का क्या रेशियो रहा, राजस्थान की भी आपको याद रखनी है। 1961 में राजस्थान की कितनी थी, 1961 में राजस्थान की कितनी थी, इसकी 17.97 थी, इसकी थी 16.28। अब 2011 में राजस्थान की कितनी है, तो 24.87, 24.87। 2021 में राजस्थान की कितनी हो जाएगी, 2021 में देखो राजस्थान की हमने पढ़ी 26.33, और 2021 में हो गई 27.74%। बस आपको ये डेटा अच्छी तरह से याद करने, एक स्लाइड बना दी छोटी सी, आप सीधे शॉर्ट नोट्स उतार दो, आपके यहीं से आपको पूरे डेटा याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तक जो पढ़ा वो हमारा रिवाइज हो गया, याद हो गया। अब चलते आगे। अब 2001 की जनसंख्या की बात, भाई हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, शहरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं,
कि 2001 में राजस्थान की कुल जनसंख्या थी 565 लाख। ये शहरी जनसंख्या को पढ़ेंगे, उसके बाद में विकास पढ़ेंगे, दोनों चीजें साथ चलती है इसमें। 565 लाख थी, इसमें से 294 लाख पुरुष थे, 271 लाख महिलाएं थी। ठीक है, 2031 तक राज्य की जनसंख्या हो जाएगी 872 लाख। सिर्फ शहरी की बात नहीं है, पूरी जनसंख्या की बात की जा रही है। ठीक है, उसमें से 444 लाख पुरुष हो जाएंगे, 428 लाख क्या हो जाएगी, महिलाएं हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना भाई 2001 में कितने थे, 565 लाख थे। 565 लाख में से 294 लाख तो पुरुष थे, 271 लाख महिलाएं थी। ठीक है, ये हो गया। अब कितने हो जाएंगी 2031 तक, तो 2031 तक हमने कहा 872 लाख हो जाएंगी, तो 444 लाख तो हो जाएंगे पुरुष और 428 लाख जो है वो क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। ये कुल जनसंख्या की बात है, ये राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात है। अब आ रहे हैं शहरी क्षेत्रों में रहने वालों की कुल जनसंख्या, यानी ये जो कुल जनसंख्या थी इसमें शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या की अगला आदमी बात कर रहा है। तो 2001 में कितनी थी, 565 लाख। कितनी थी, यहीं से देख लो, 2001 में कितनी थी, 565 लाख थी। इस 565 लाख जो जनसंख्या थी इसका कितना इसमें से 132 लाख, 132 लाख क्या थे, शहरी थे। अब आपको ये पूछे भाई 2001 में कितनी थी, तो 132 लाख लोग जो है वो शहरी थे। अब इस 132 लाख को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पुरुष और महिला। 70 लाख पुरुष थे और 62 लाख जो है वो क्या थी, महिलाएं। अब आपको यहाँ पे पूरा निचोड़ याद रखना है कि भाई 2001 में राजस्थान की जनसंख्या थी 565 लाख, उसमें से 294 लाख पुरुष थे, 271 लाख महिलाएं थी। ये तो हो गया कुल जनसंख्या का। फिर बात आई शहरी जनसंख्या की, तो इस 565 लाख में से 132 लाख जो थी क्या थी, शहरी जनसंख्या थी। इस 132 लाख को दो पार्ट में डिवाइड किया, पुरुष और महिला। पुरुष और महिला में डिवाइड किया तो 70 लाख पुरुष और 62 लाख महिलाएं शहरों में रहती थी, 2001 की बात करें। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे 2031 में, 2031 में हमने कहा भाई 874 लाख है, टोटल कितनी है, 874 लाख है। इस 874 लाख में हमने बात करी क्या कि भाई 874 लाख में से 444 लाख तो है पुरुष और 428 लाख है महिलाएं। अब शहरों की बात भी कर लेंगे 2031 में। ठीक है, 242 लाख हो जाएंगे, या देखो 132 लाख थी, अब 2031 में जो है वो शहरी जनसंख्या की बात हम यहां करते हैं। शहरी जनसंख्या कब, 2031 में। कुल तो कितनी है, कुल तो थी अपने 872 लाख, अब शहरी जनसंख्या हो जाएगी कितनी, 242 लाख। शहरी जनसंख्या कितनी हो गई, 242 लाख होगी। 242 लाख में से इसको फिर वही दो पार्ट में डिवाइड करो, पुरुष और महिला। 126 लाख तो पुरुष हो जाएंगे और 116 लाख क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। अब देखो आपके पास 2001 के डेटा भी आ गए, 2031 के डेटा भी आ गए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जोर डालना है दिमाग पे और थोड़ा सा जोर डाल के इसको याद करना है। एक बार मैं फिर शॉर्ट में बता देता हूँ भाई 2001 में 565 लाख थी टोटल जनसंख्या। ठीक है, उस 565 लाख में जो है वो 132 लाख क्या थी, शहरी थी। 132 लाख को दो पार्ट में डिवाइड किया, 70 लाख पुरुष और 62 लाख महिलाएं, हो गया 2001 का। अब 2031 में आ जाओ, 2031 में कितनी थी, 800, आपकी जो जनसंख्या थी टोटल वो कितनी थी, 872 लाख। 872 लाख में 444 लाख पुरुष थे और 428 लाख महिलाएं थी। अब बात आती है भाई शहरी की, तो 242 लाख थी और 242 लाख शहरी थी, उसमें से 126 लाख तो पुरुष थे और 116 लाख क्या थी, महिलाएं थी। बस इतनी सी तो बात है। तो ये डेटा आपको बार बार रट के याद करने हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। वहां डेटा फैक्ट बेस है तो फैक्ट ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गई आपकी जनसंख्या का मैटर, आगे चलते हैं। अब आ जाइए, ये तो थी कुल जनसंख्या। अब हम बात करेंगे बच्चों की जनसंख्या की। भाई 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं
उनकी जनसंख्या की बात करेंगे। तो उनकी अगर जनसंख्या की बात करें तो 2001 और 2011 दोनों की जो जनसंख्या है उसमें कोई विशेष फर्क नहीं रहा। दोनों में जनसंख्या कितनी है? 106 लाख। कितनी है? 106 लाख रही है। ये देखो यहाँ लिखा है कि 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार 106 लाख रही है। एक में भी 106 लाख थी, 11 में भी 106 लाख। कोई ज्यादा चेंज इसमें हुआ नहीं है। लेकिन इसमें एक चेंज हुआ है, लड़कियों और लड़कों की जो जनसंख्या का जो परसेंटेज है उसमें यहाँ पे चेंज हुआ है। 106 लाख जो है उसमें से जो 2001 की अगर हम बात करें, 106 लाख में 2001 की हम बात करें तो 2001 में 106 लाख जो थे उसमें से 52.39% लड़के थे। भाई उसको दो पार्ट में बदल लो, लड़के और लड़कियां। लड़के कितने थे 2001 में? 52.39%। ठीक है, 52.39% लड़के थे। तो लड़कियां कितनी थी? 47.61%। 47.61%। ये तो कब का फैक्ट है? 2001 का। ये तो कब का है? 2001 का। अब हम आ जाते हैं इस 106 को लेकर यहाँ पे 2011 में। 2011 में वही हम अगर मेल फीमेल देखते हैं, लड़के और लड़कियों का परसेंटेज देखते हैं तो यहाँ लड़कों का परसेंटेज बढ़ के 52.39 से बढ़ के हो गया 52.95। 52.95%। कितना हो गया? 52.95% हो गया। जब 52.95% हो गया तो इधर लड़कियों का हो गया कम, 47.05। 47.05%। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से देख लो कि 2001 और 2011 में जो बच्चों की जनसंख्या थी 0 से 6 वर्ष, वो 106 लाख की बराबर थी। कोई चेंज नहीं हुआ दोनों में। लेकिन लड़के लड़कियों का जो प्रतिशत है उसमें चेंज हुआ। 2001 में लड़के थे वो थे 52.39%, इसलिए लड़कियां थी 47.61%। 2011 में क्या हुआ कि लड़के बढ़ गए, 52.95% हो गए, तो लड़कियों की संख्या में कमी हो गई और लड़कियां हो गई 47.05%। ठीक है, रेडी। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है आपका लिंगानुपात, टैक्स रेशियो अगला है। आपको यहाँ पे देखना टोटल, अगर हम लिंगानुपात देखें भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार तो 928 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 928। अब यहाँ शहरी और ग्रामीण अलग अलग दे रखा है। जब सबसे पहले शहरी की बात करें, फोकस शहरी पे ही है। शहरी की हम बात करें तो 2001 में था 890 महिलाएं, 1000 पुरुषों पे 890 महिलाएं। ठीक है, अब ये 2011 में होगा 914 महिलाएं। 2011 में होगा 914 महिलाएं, तो वृद्धि कितने की हुई? 120 की हुई। भाई 890 था 2009 में, 2001 में, 2011 में होगा 914 महिलाएं। ठीक है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 914। तो पीछे कितने बच गए? 86। यानी 86 लोग ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं होना है। अब आपको अगर करवाना है तो फिर आपको करवाने का एक ही मंत्र है, उस मंत्र को याद रखो। भाई आंकड़े तो ये कहते हैं, जनगणना के आंकड़े तो कहते हैं कि आपका नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपका अपना नंबर लाना है तो फिर उसका मंत्र ये है, सरकारी नौकरी। ठीक है, फिर आपके लिए ये आपका 86 में से नाम कट जाएगा, आपका नंबर 86 में से कट जाएगा भाई। ठीक है, तो याद रखना है 2000 टोटल अपना है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है। ठीक है, अब शहरी की बात करें तो शहरी 890 था, बढ़ के हो गया 914। फायदा कितना हुआ? वृद्धि कितनी हुई? 24 की। ठीक है, ओके। अब आते हैं ग्रामीण में। ग्रामीण था 930, 2001 में कितना था? 930, और अब हुआ 33। तो वैसे तो ऑल ओवर ज्यादा है, लेकिन फायदा कितना, इंक्रीज कितना हुआ? सिर्फ 3। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखें। कुल 928, 890 से बढ़ के हो गया 914, तो इसका फायदा है शहरी में। ग्रामीण 930 से 933, 3 का फायदा। ठीक है, आप 86 में से नाम कटवाने का प्रयास करो भाई। अब आता है आपका लिंगानुपात के अनुसार भाई, जो लिंगानुपात की अभी हमने बात करी 2011 की बात कर लेते हैं। तो 2011 के अनुसार अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो
आपका टोटल जो है वो लिंगानुपात है 928। ठीक है, इस 928 को दो पार्ट में डिवाइड किया, शहरी और दूसरा किया अपन ने ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण में किया। शहरी लिंगानुपात कितना है आपने अभी देखा, 890 से बढ़ के 914 हो गया, 914। ठीक है, और ग्रामीण कितना है, 930 से बढ़ के 933 हुआ, 933। तो ये तो लिंगानुपात याद हो गया। अब प्रश्न अगला आता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले शहर की बात करें, सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात वाले 5 जिले और सबसे कम शहरी लिंगानुपात वाले 5 जिले, ये तो याद रहने चाहिए, सबसे ज्यादा और सबसे कम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है, बस ये हो गए सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा की बात करेंगे, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले, सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो टोबा, प्रताप, डूंगराज, याद रखना है, टोबा, प्रताप, डूंगराज, टोबा, प्रताप, डूंगराज। देखो टो से क्या हो जाएगा आपका, टोक हो जाएगा भाई, बा से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, प्रताप से प्रतापगढ़ तो आपको याद ही है, डूंग से हो गया डूंगरपुर, और राज से हो गया राजसमंद। 5 जिले सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले, याद रखना है, ट्रिक अपनी है, टोबा, प्रताप, डूंगराज, टोबा, प्रताप, डूंगराज, टोक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले। आपको ऐसे याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं, जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें मैंने सब में ट्रिक जोड़ दी है, आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना, आपका काम बन जाएगा। टोबा, प्रताप, डूंगराज सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले, टोक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। ठीक है, आप अगर संख्या भी याद रखना चाहते हो तो टोक की 985, प्रताप बांसवाड़ा में 964, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में 963, डूंगरपुर में 951 और 948 राजसमंद में। याद रहता है अच्छा है, नहीं तो जिलों के नाम याद रख लो, हो सकता है भगवान ने चाहा उसी में काम अपना बढ़ जाए। तो ये तो हो गए उच्चतम शहरी लिंगानुपात। अब आता है निम्नतम, यानी कम शहर वाला, तो उसके लिए ट्रिक आपकी ये रही, न्यूनतम, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात के लिए ट्रिक है, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात के लिए ट्रिक है, जैसल, धोला, आविया, गंग, भरतपुर, माय, जैसल, धोला, आविया, गंग, भरतपुर, माय। ठीक है, तो बनाओ भाई, जैसल, धोला, आविया, गंग, भरतपुर, माय, एक बार बोलो जोर से, जैसल, धोला, आविया, गंग, भरतपुर, नाम उसमें लिख दो अपने, क्या बोलते हैं कमेंट्स में लिख दो, जैसल, धोला, आविया, गंग, भरतपुर, माय। आप लिखोगे एक बार याद हो जाएगा, लिखो, देखे लिखो, तब तक मैं बताता हूं। जैसल का मतलब हो गया जैसलमेर, जैसल का मतलब हो गया जैसलमेर। ठीक है, धोला से आपका बन गया धौलपुर। ठीक है, गंग से बन गया आपका गंगानगर, गंग से बन गया आपका गंगानगर, बीच में आविया छूट गया ना, तो आविया से बन गया आपका अलवर। ठीक है, और भरतपुर का आपका भरतपुर है ही। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले तो टोबा, प्रताप, डूंगराज हमने बढ़ा दिया। अब जैसल, धोला, आविया, गंग, भरतपुर, माय, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर, जैसलमेर, धौलपुर, आविया से अलवर, गंग से गंगानगर और भरतपुर का भरतपुर। तो जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर और भरतपुर, ये हो गए न्यूनतम लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात वाले जिले। अगर आप याद रखना चाहते हो तो सबसे कम जैसलमेर का 807, उसके बाद में धौलपुर का 864, उसके बाद में अलवर का 872, उसके बाद में गंगानगर 878, उसके बाद में भरतपुर 887। डेटा याद नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं, ट्रिक दोनों याद रख लो, दोनों काम हो जाएगी। सबसे ज्यादा टोबा, प्रताप, डूंगराज, और सबसे कम शहरी लिंगानुपात जैसल, धोड़ा, आविया, गंग, भरतपुर, माय, जैसल, धोड़ा, आविया, गंग, भरतपुर, माय। ठीक है, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर और भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते।
तो भाई अब बाल लिंगानुपात में भी याद कर लो। तो जब आपने शहरी लिंगानुपात कुल याद कर लिया तो बाल लिंगानुपात को भी तो देखेंगे। तो सबसे पहले तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात है वो कितना है, 888 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है, 888 है। भाई लाइक तो कर लो कम से कम, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आपको इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है, ट्रिक से याद करवाया जा रहा है, तो कुछ तो आप भी कर लो, पैसे नहीं लगेंगे, लाइक करो, ठीक है। अब देखो तो कितना है आपका 888, ये तो हो गई बात पूरे बाल लिंगानुपात की। अब बाल लिंगानुपात वही शहरी और ग्रामीण दोनों देखेंगे। 2001 में शहरी बाल लिंगानुपात था 887, कितना था 887, अब हो गया 874। बढ़ गया क्या, ना बढ़ा नहीं, कम हो गया। अब क्या हो गया, कम हो गया। तो अब कितने हो गए, 13 की कमी हो गई, 13 की कमी होगी। अब क्या हो गया आपके, 13 की कमी हो गई। और टोटल जो था उसमें क्या हुआ था, 24 की वृद्धि हुई थी। 890 से 914 हुआ था ना, आपको याद हो तो हमने बताया था 890 से 914 हुआ था, 24 की वृद्धि हुई थी। और यहाँ पे क्या हुआ, 887 से 874 हो गया, यानी 13 की क्या होगी, कमी होगी। तो और भी कम हो गई लड़कियां, तो कुंवारे रहने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्रामीण की देखे 914 था, ठीक है, वो घट के हो गया 892। तो यह हो गई आपकी कमी कितने की, 22 की। और कुल लिंगानुपात की क्या स्थिति थी, कुल लिंगानुपात की स्थिति यहाँ 930 था, यहाँ बढ़ के 933 हुआ था, और 3 प्लस हुआ था, यहाँ देखो 22 कम हुआ है। तो लिंगानुपात जो बाल लिंगानुपात है वो वास्तव में चिंता का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपना ध्यान रखना है कि जैसे तैसे करके इस लिस्ट में से नाम आपका कट जाए, और जो लिंगानुपात में जो महिलाओं के साथ वाली सूची है उसमें नाम जुड़ जाए, ठीक है। तो याद करो एक बार फिर से कि राजस्थान का कुल बाल लिंगानुपात है 888 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में आपका जो शहरी लिंगानुपात था वो था 887, 2011 में हो गया आपका 874, यानी 13 की क्या हो गई, कमी होगी, ठीक है। उसी तरह से ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण जो है वो था 930, कितना था 914, जो अब हो गया 892, यानी 22 की क्या होगी इसमें, कमी हो गई। ये हो गया आपके बाल लिंगानुपात, ये हो गया आपके बाल लिंगानुपात, ठीक है। अब वही जिला वाला स्थिति आ जाएगी। भाई सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 5 जिले, जैसे वो तो हमने देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात में तो टोबा, प्रताप, डूंगराज, और न्यूनतम जैसलधोड़ा, आविया, गंग, भरतपुर, मांड। ट्रिक से आपको याद हो गया। इसी तरह से 2 ट्रिक आपको यहाँ और याद करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा शहरी बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात, ठीक है, इससे याद करनी पड़ेगी। तो क्या है, देखो सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात की क्या ट्रिक है कि नागो, बिको, भील की, बारासू, चूरू जाकर बाल लिंगानुपात बढ़ाता। ये लाइन जोड़ दी मैंने, ये लाइन मैंने साथ में जोड़ दी कि बाल लिंगानुपात बढ़ाओ। इसका मतलब आपको पता हो जाएगा ये बाल लिंगानुपात बढ़ने की बात है, ज्यादा वाली स्थिति है। तो अपना ट्रिक क्या होगी कि नागो, बिको, भील की, बारासू, चूरू जाकर बाल लिंगानुपात बढ़ाए। तो बाल लिंगानुपात की बात है और बढ़ाने की बात है, इसका मतलब ज्यादा वाली स्थिति इसमें है। तो सबसे ज्यादा किसके की बात हो रही है, देखो अब नाम देखो यार, नाम तो आपको याद करने पर नहीं है, यहाँ पे आपको तो यहाँ तो ट्रिक याद करनी है। तो नागो, बिको, भील की, बारासू, चूरू जाकर बाल लिंगानुपात बढ़ाओ। तो नागो से क्या बन गया भाई आपका, नागौर। बिको से क्या बन गया आपका, बीकानेर। भील से क्या बन गया आपका, भीलवाड़ा। अरे 1-2 बार इसको पढ़ोगे इस ट्रिक को तो अपने आप याद आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में 12, और उसके बाद में चूरू, बस हो गए 5। उसके बाद में आपके है 12, और उसके बाद में है आपका चूरू।
तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले, शहरी बाल लिंगानुपात वाले 5 जिले जो है वो कौन कौन से हैं? नागो, बिको, भील की बारासू, चूरू जाकर बाल लिंगानुपात बढ़ाओ। नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बारा और चूरू। ठीक है, ये तो है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले। ये तो क्या है? सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले की बात थी। और हमने अभी पहले जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था? सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की क्या ट्रिक पढ़ी थी भाई? टोबा प्रताप डूंगराज। क्या पढ़ी थी? टोबा प्रताप डूंगराज। टोबा टोबा प्रताप डूंगराज, तो दोनों याद हो जाएंगे। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोबा प्रताप डूंगराज। क्या बन गया आपका? यहां से बन गया टो, से बन गया आपका टोक। टोक बन गया। बांस से बनाया था आपने बांसवाड़ा। प्रताप से प्रतापगढ़ बन गया। और डूंग से बन गया डूंगरपुर। और राज से हो गया आपका राजसमंद। रेडी? राज से हो गया राजसमंद। तो शहरी बाल लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात दोनों याद हो जाएंगे। शहरी लिंगानुपात की बात करें तो टोबा प्रताप डूंगराज, और बाल की बात करें तो नागो, बीको, भील की बारासू, चूरू जाकर शहरी बाल लिंगानुपात बढ़ाओ। दोनों हो गए। अब आते हैं हम न्यूनतम वाले। ये देखो, अगर आप याद रखना चाहो तो डेटा भी याद रखते हो। सबसे पहले नागौर के कितने? 907, बीकानेर में है 906, भीलवाड़ा में 904, बारा में 901 और 899 कहां पे है? चूरू में। तो ये तो हो गया सर्वोत्तम। अब न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात का भी देख लो। तो न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात को क्या मैंने बनाया कि धौली गंगा दौसा से अलवर होकर भरतपुर में बाल लिंगानुपात घटाती है। शब्द साथ में जोड़ दिया ताकि कंफ्यूज नहीं होगी ये किसका है। धौली गंगा दौसा से अलवर होकर, धौली गंगा दौसा से अलवर होकर भरतपुर में जाकर क्या करती है? बाल लिंगानुपात घटाती है। ठीक है, तो धौली गंगा से क्या बनेगा भाई? देखो बनाओ। धौली से तो बन गया धौलपुर। ठीक है, गंगा से बन गया गंगानगर। दौसा खुद है ही, अलवर खुद है ही और भरतपुर खुद है ही। ठीक है, तो बन गया आपका पूरा धौली गंगा दौसा से अलवर होकर भरतपुर में बाल लिंगानुपात बढ़ाती है। तो धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर और भरतपुर। धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर और भरतपुर। तो ये क्या हो गया? न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात। न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात। पहले हमने पढ़ा अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात, और ये हो गया किसका? न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात। अब ये तो न्यूनतम शहरी था। हमने एक और पढ़ा था न्यूनतम शहरी लिंगानुपात। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात के लिए भी तो एक ट्रिक पड़ी थी। वो क्या थी? जैसल धोड़ा आविया। हमने पढ़ी थी जैसल धोड़ा आविया गंग भरतपुर माए। आपको याद होना चाहिए, पिछली स्लाइड में बात करी थी जैसल धोड़ा आविया गंग भरतपुर माए। तो जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर और भरतपुर। जैसल धोड़ा आविया गंग भरतपुर माए। आगे भाई याद हो गया? तो आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए, शहरी बाल लिंगानुपात क्या है और शहरी लिंगानुपात क्या। दोनों याद होने हो गए, दोनों की ट्रिक बता दी, दोनों के डेटा बता दी। अब चलते हैं अगले टॉपिक।
अब आगे आता है आपका साक्षरता दर, आगे आती है साक्षरता दर। साक्षरता दर को शुरू करते हैं, टाइम काफी हो गया, साक्षरता दर शुरू करते हैं एक मिनट। देखो साक्षरता दर में क्या है, राजस्थान की जो साक्षरता दर है 2001 में थी 60.40%, कितनी थी 60.40%, वो 2011 में बढ़ के होगी 66.11%। ये तो मैं नहीं याद रखती, 60.40 थी 2001 में, 2011 में बढ़ के होगी 66.11%। अब शहरी क्षेत्रों की देखनी है, ठीक है, तो ये जो 66.11 है इसमें से शहरी और ग्रामीण दोनों निकाली हमने, इसमें से हमने शहरी और ग्रामीण दोनों निकाली। तो ग्रामीण है आपकी 61.40 और शहरी है आपकी 79.70। तो एक बार फिर से देखो, राजस्थान की 2001 में 60.40 थी, 2011 में होगी 66.11%, ठीक है। उसमें से ग्रामीण है 61.40 और शहरी है 79.70। तो साक्षरता के डेटा याद रखने, कोई विशेष याद रखने वाली चीज नहीं। अब देखो यहाँ पे वही चीज आ गई, जैसे हमने लिंगानुपात की बात करी थी ना पहले, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज की, साक्षरता की। किसकी बात करेंगे, साक्षरता की बात करें। अब साक्षरता की कैसे बात करेंगे, पहले हमने बात करी भाई 2011 में राजस्थान की साक्षरता क्या है, 2011 में राजस्थान की साक्षरता की हमने बात करी तो 66.11% है। कितनी है, 66 ये देखो यहाँ पे हमने देखा ना अभी पिछली स्लाइड में 66.11% है, ठीक है। तो ये तो थी 2011 में कुल साक्षरता। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट ये कह रहा था, हाँ दो पार्ट में डिवाइड किया था, शहरी और दूसरा था ग्रामीण। शहरी की थी आपकी 79%, 79.70%, और ग्रामीण की थी 60.40%। भाई ये डेटा तो आपको याद रहना ही है, 66.11 कुल है, 79.70 और 60.40 ये शहरी और ग्रामीण दोनों होगी। अब आपको आगे याद जो रखना वो ये रखना है कि कौन से जिले हैं जिनमें शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा है और कौन से जिले हैं जिनमें शहरी साक्षरता सबसे कम है। लिंगानुपात को जिस तरह से पढ़ा ठीक उसी तरह से इसको पढ़ेंगे और उसी ट्रिक के अनुसार हम जो है वो याद करेंगे। दो दोहे याद करने हैं, दो दोहों के बाद में आपके ये समस्या खत्म हो जाएगी कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले कौन से हैं और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले कौन से हैं, बस ओनली दो। तो सबसे पहले सर्वाधिक की बात करें, ठीक है, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिलों की। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिलों की ट्रिक है उदय, बांस, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अजमेर। यहां तक आपकी ट्रिक पूरी होगी, लेकिन पूरा दोहा बनाओ, दोहा याद करोगे इजीली याद हो जाएगा। उदय, बांस, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अजमेर, अतरा शहर पढ़ता घना और बाकी रेलम फेल। उदय, बांस, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, अजमेर। उदय, बांस, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अजमेर, 5 शहर हो गए। इतरा शहर पढ़ता घना और बाकी रेलम फेल। ये जो शहर है ना इनमें पढ़ाई बहुत है, पढ़ता घना, भाई राजस्थानी भी बनाओ, थोड़ी 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 राजस्थानी को भी काम में ले, ठीक है। तो अठे आप वो जो ट्रिक याद करनी है और अपनी राजस्थानी में, तो राजस्थानी को जो लाइक करते हैं वो जो है वो कमेंट करें। तो उदय, बांस, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अजमेर, 4-5 नाम आ गए भैया आपके पास। ये अतरा शहर पढ़ता घना यानी ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ का शहरी, ये जो शहरी जो साक्षरता का जो अनुपात है वो ज्यादा है। यहां से आपकी ट्रिक याद हो जाएगी। तो देखो क्या क्या है, उदय से तो आपको उदयपुर बना दो, शहरी साक्षरता की बात है। बांस से बना दो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है ही अपने आप, डूंगरपुर है ही अपने आप, और अजमेर है ही अपने आप। तो हो गए 5, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और अजमेर। ये जो 5 शहर हैं उनका शहरी साक्षरता प्रतिशत ज्यादा है, कि जो पढ़ता है वो शहर में चला जाता है। तो यहाँ का शहरी साक्षरता प्रतिशत ज्यादा है, आप देख सकते हो। उदयपुर 87.5%, बांसवाड़ा 85.2%, प्रतापगढ़ 84.8%, डूंगरपुर 84.4% और अजमेर 83.9%। डेटा याद रहते हैं, अच्छी बात है, नहीं रहते कम से कम जिले तो याद रख लो।
तो जिले याद रखने की सबसे छोटी ट्रिक आपकी एक छोटा सा दोहा, उदय बांस चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर अजमेर, अतरा शहर पड़ता घना और बाकी रेलम पेल। बाकी तो मारवाड़ी में का धूल उडेड़ी है, बाकी ज्यादा आ शहरों में ज्यादा पड़े, ठीक है, तो यहाँ के लोग ज्यादा पड़े, ठीक है। तो ये हो गया सबसे ज्यादा वाले। अब आते हैं हम सबसे कम वालों पे। सबसे कम वाले भी यार वो भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि सबसे नीचे वाले कौन से हैं, ठीक है। तो नीचे वाले की भी ये छोटी सी ट्रिक है, ना जा चूरू धौलपुर और करौली माए, इतना शहर पढ़ता नहीं और काई करसी जाए। भाई वहां जाना लोग सीख कर क्यों जाते हैं, एजुकेशन का ज्यादा माहौल है, ठीक है। तो यहां हमने कहा कि ना जा चूरू धौलपुर, ना जा चूरू धौलपुर और करौली माए, हो गए 5। ना नागौर, जा जालोर, चूरू, धौलपुर और करौली, 5 हो गए। ना जा चूरू धौलपुर और करौली माए, इतना शहर पढ़ता नहीं। ये आपको यहाँ पे हिंट दे दिया कि ये किस चीज की है, जहां एजुकेशन कम है, जहां साक्षरता शहरी साक्षरता कम है, उसकी बात हो रही है। इतना शहर पढ़ता नहीं और काई करसी जाए, बट जब कोई मतलब को नहीं, कोई फायदो को नहीं, सारा ठूट। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहे हैं, ठीक है। तो कोई और भाई हो तो नाराज मत हो जाना। देखो हम डेटा की बात करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि आपको याद हो जाए। ट्रिक कुछ भी हो, परीक्षा में क्वेश्चन सही होना ही अपना उद्देश्य है, इसके अलावा अपना कोई दूसरा टारगेट नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ना से तो क्या बन गया भाई, नागौर, शहरी साक्षरता की बात है ना। जा से बन गया आपका जालोर, चूरू है ही आपका, फिर हो गया आपका धौलपुर, और फिर हो गया आपका करौली। अगर आपको याद नहीं हो, आप एक बार अच्छी तरह से देख लो, और याद नहीं हो तो कमेंट में बता देना कि हमें याद नहीं हो रहा, ठीक है। आपको दो दो याद करने, आपको पूरी ट्रिक याद हो रही है, और क्या चाहिए भाई आपको। तो ठीक है, सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता की बात की, उदय बांस चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर अजमेर, ठीक है, उदय बांस प्रतापगढ़ और डूंगरपुर अजमेर, इतना शहर पड़ता घना बाकी रेलम पे, और कम से कम तो नाजा चूरू धौलपुर और करौली मां, इतना शहर पड़ता नहीं बटे काई करसी जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये नागौर सबसे कम, फिर जालोर, फिर चूरू, फिर धौलपुर, फिर करौली, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा भाई। तो अब उसके बाद में आएगा 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों की बात करें। कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, ये सीक्वेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इसको याद कर लें। सबसे ज्यादा जयपुर में 30.46 लाख, 30 लाख याद रख लो यार, ठीक है। उसके बाद में जोधपुर में 11 लाख, कोटा में 10 लाख, बीकानेर में 6 लाख, और बांसवाड़ा में है आपका न्यूनतम 1 लाख। तो सबसे ज्यादा जयपुर 30 लाख, दूसरा नंबर किसका आ रहा है, जोधपुर का 11 लाख, तीसरा कोटा 10 लाख, और चौथा बीकानेर। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर सबसे बड़े 4 शहर, राजस्थान के सबसे बड़े 4 शहर ये हैं, ठीक है। शहरी जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहा हूं। और छोटा से छोटा शहर है वो कौन सा है, बांसवाड़ा, 1.01 लाख, 1 लाख से कम की जनसंख्या वालों की बात, 1 लाख से ज्यादा की वाली हो रही है, कम वालों को यहाँ काउंट नहीं किया गया, ठीक है। तो सबसे कम आबादी 1 लाख से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो स्थानिक परिवर्तन, भाई जो शहरीकरण में जो चेंज हुआ ना, उस चेंज की बात कर रहा है भाई, कितने % लोग जो है वो कहाँ गए, कैसे क्या हुआ, उस चीज की यहाँ पे बात कर रहा है। तो सर्वाधिक शहरीकृत, सॉरी स्थानिक है, शहरीकृत जिलों की बात कर रहा है, परिवर्तन की बात नहीं। तो सर्वाधिक शहरीकृत जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला कौन सा है, कोटा, 60.31%, ठीक है। दूसरा है जयपुर, 52.40%, तीसरा है अजमेर, 40.08%, चौथा है जोधपुर, 34.30%, और पांचवा है बीकानेर, 33.86%, ठीक है। तो आपको जिलों के नाम याद रखने हैं। पहली चीज आपको याद रखनी थी वो हमने यहां पढ़ी, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़े शहर, और वो किस हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, और जनसंख्या भी कौन सी, शहरी, शहरी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े शहर। और यहां बात हो रही है शहरीकरण के हिसाब से, कि सबसे ज्यादा शहरी प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमने बात करी थी, सबसे बड़ा 1 नंबर पे आपका था जयपुर,
2 नंबर पे आपका कौन सा शहर था? जोधपुर। 3 नंबर पे आपका कौन सा शहर था? कोटा। और 4 पे कौन सा था जी? 4 पे था हमारा बीकानेर। ये 4 शहर सबसे बड़े शहरों की हमने बात करी। सबसे छोटा बांसवाड़ा लिखा था हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब है सर्वाधिक शहरीकृत, तो सबसे ज्यादा शहरीकृत कौन सा है? कोटा, फिर जयपुर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर। कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो शहरीकृत सर जिसमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, वो अलग रेशियो है, वो यहाँ से ये सीक्वेंस बनाना है। और जनसंख्या की बात करें, शहरी जनसंख्या की, तो जनसंख्या में आपको ये बनाना है। जिले की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, वो तो है ये, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहां पे है? वो है ये, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या तो जयपुर, दूसरा नंबर आ गया जोधपुर, तीसरा नंबर कोटा और चौथा नंबर बीकानेर। जिले की जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत के हिसाब से तो 1 नंबर पे कोटा लगभग 60% है, 2 नंबर पे जयपुर 52% है, 3 नंबर पे आपका अजमेर है, 4 नंबर पे जोधपुर और 5 पे बीकानेर। तो यहाँ पे जाके अपना सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए सर्वाधिक शहरीकृत, जहां की जनसंख्या, जिले की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब न्यूनतम की भी बात करनी पड़ेगी। तो न्यूनतम डूंगरपुर मात्र 6.39% शहरी है, बाड़मेर 6.98% और बांसवाड़ा 7.10%। तो डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा न्यूनतम शहरीकृत जिले, और कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर सर्वाधिक शहरीकृत जिले और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या ये वाले, ठीक है। रेडी। अब देखो पलायन की बात कर रहे हैं कि लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं। उसका कितने लोगों ने पलायन किया और उसका क्या कारण है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत की देखें 2011 में, तो 794 लाख लोगों ने जो है वो पलायन किया शहरों से, गांव से शहरों की ओर गए। कितने? 794 लाख। ये जो 794 लाख गए, इनमें उनके दो कारण है, उनके दो कारण है। दो कारण कौन कौन से हैं? दो कारण क्या है भाई? अगर पुरुष गए तो वो तो रोजगार की तलाश में गए। पुरुष तो क्यों गए? रोजगार की तलाश में। कोई आदमी घर जवाई भी जा सके भाई, उसको यहाँ नहीं गिना हमने, ठीक है। और महिला गई तो वो वैवाहिक कारणों से गई गांव से शहर की ओर। तो ये प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि 45.06% पुरुष जो है वो किस में गए? रोजगार की तलाश में गए। और 51.80% महिलाएं जो है वो किस लिए गई? 51.80% महिलाएं वैवाहिक कारणों से गई। ये राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। टोटल 794 लाख गए, 45.06% पुरुष गए, वो किसके लिए गए? रोजगार के लिए। और 51.80% महिलाएं किसके लिए गई? वो गई आपके वैवाहिक कारणों से। अब राजस्थान की भी बात करें तो 794 लाख तो ये था, अपन गए भाई 32 लाख, 32 लाख लोग गए। ये जो 794 लाख का कितना परसेंट है? मात्र 4%। यानी राजस्थान में जो पलायन हुआ है वो भारत के कुल पलायन का कितना परसेंट है? 4%। याद रखने वाला फैक्टर, ठीक है। अब वही दोनों चीजें इसमें आएगी कि 49.16% पुरुष जो है वो किस चक्कर में गए? रोजगार की तलाश में गए, रोजगार की तलाश में गए। और 59.11% महिलाएं कहाँ गई? वैवाहिक कारणों से गई। उनका विवाह जो है वो गांव से शहर में हुआ, इसलिए वो वहां पे गई। तो आपको ये दोनों जो पलायन वाला डेटा है ये मोस्ट है। पलायन वाला डेटा जो है वो क्या है? मोस्ट है। याद रखना है हमें। हम एक बार वापस देख लेते हैं इसको। पलायन, पलायन कहाँ कर रहे हैं? गांव से शहर की ओर। तो पहले हम देखते हैं किसका? भारत का। भारत में हमने पढ़ा भाई कितने गए सारे के सारे? तो 794 लाख लोग जो है वो पलायन करके गए शहरों से, गांव से शहरों की ओर गए, ठीक है। ये जो 794 लाख गए, इसमें जो है दो चैप्टर है, पुरुष और महिला। 45.06% पुरुष और 51.80% महिलाएं। 45.06% पुरुष
और 51.80% महिलाएं किन कारणों से गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 794 के इतने परसेंट पुरुष गए, इतने परसेंट महिलाएं, जो गए उसका इतना परसेंट, ठीक है। ये तो गए भाई बढ़िया रोजगार मिल जाए, नौकरी करने चले गए, ठीक है। और ये जो गई है, ये इनका क्या हुआ, इनका विवाह हो गया, वैवाहिक कारणों से ये शहर की ओर प्रस्थान कर गई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके भारत का सिनेरियो। अब आते हैं अपन वापस राजस्थान की तरफ। अब आते हैं अपन कहां पे, राजस्थान की तरफ। राजस्थान की भी बात कर लो भाई, राजस्थान का आपको कौन मना कर रहा है। तो राजस्थान में टोटल कितने गए हैं, तो राजस्थान में गए हैं 32 लाख। राजस्थान में टोटल कितने गए, 32 लाख। ये जो 32, ये जो 794 लाख गए, इसका ये 32 लाख कितना है, तो ये भारत का 4%। कितने परसेंट प्लान किया, भारत का मात्र 4% ने प्लान किया। वही जो यहां दोनों चीजें बनी, वो यहां बनने वाले हैं। पुरुष महिला, ठीक है। पुरुष गए आपके 49%, 49 पॉइंट कुछ है, और महिलाएं गई 59.11%, ठीक है। पुरुष किस लिए गए, पुरुष गए भाई रोजगार करने के लिए, भाई उनको चाहिए नौकरी, वहां पे बढ़िया रोजगार मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, परिवार का पेट पल जाए, खूब है, ठीक है। कुछ लोग आपकी तरह पढ़ने भी गए, लेकिन उनको पलायन में नहीं काउंट किया जाएगा, जो स्थायी रूप से जा रहा है उनको काउंट किया जाता है, ठीक है। और 59%, 11% महिलाएं गई वैवाहिक कारण से। अब देखो भाई 51.80, भारत में तो 51.80% महिलाएं गांव से शहरों की ओर गई है शादी करके, और राजस्थान में कतरी गई है, राजस्थान में गई है आपने 69.11%। इको मतलब का ही हो, इको मतलब हो कि राजस्थान की जो लड़कियां है ना, वह गांव ज्यादा कटे जाबो पसंद करे, कटे ब्याह करबो पसंद करे शहर में, गांव ज्यादा कटे पसंद कर रही है शहर में। और वो जो औसत है वो भारत में भी ज्यादा है, भारत में टोटल 51.80% है, और राजस्थान हारी तो 59% तक जा रही है। कितनी परसेंट तक जा रही है, 59% तक। तो दो ही तरीका है, या तो आप शहर में निवास कर रहे हो तो वैसे क्या है कि थोड़े थोड़े बटन था हमें फॉक्स में जाए, या फिर जो दूसरा तरीका वो है कि भाई सरकारी नौकरी लाग जाए। तो शहर में रहने वास्ते भी आपने बढ़िया नौकरी चाहिए, क्योंकि वहां भी खर्चे नहीं उठा पाओगे, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, पढ़ाई। अपने आप को पढ़ाई में झोंक दो और एक अच्छी सी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो, ताकि आपका जीवन सुखमय रूप से व्यतीत हो जाए। और जो 59.11% जो शहर की तरफ भाग रही है, अगर सरकारी नौकरी हुई तो वो प्रतिशत गांव की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। पचे तो देख गांव में रहो तो ही कोई दिक्कत को नहीं। तो ये हो गया भाई पलायन। नेक्स्ट में चलते हैं। अब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बात करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम काफी हो गया लगता है मुझे। काफी टाइम हो गया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बात करते हैं, तो भाई राजस्थान में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनका परसेंट है, उसकी संख्या 20.68 लाख। कितनी है, 20.68 लाख है, जो कुल शहरी आबादी का 12.13% है। जो कुल शहरी आबादी का कितना है, 12.13% है। अब आपको दो चीजें याद रखनी भाई, सबसे पहली चीज तो 20.68 लाख है। कितनी है, 20.68 लाख है। कुल शहरी आबादी का कितना है, 12.13% है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे आइए कि सबसे ज्यादा कहां पे है, वो भी तो याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जयपुर में 3.23 लाख है, जो कितना है, 15.64%। किसका, कच्ची बस्ती की। कच्ची बस्ती की संख्या कितनी है, ऊपर ही ऊपर 20.68 लाख। 20.68 लाख का 15.64% यानी 3.23 लाख लोग जयपुर में रहते हैं, कच्ची बस्ती में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है जो, और दूसरी चीज, जो जयपुर नगर निगम की कुल जनसंख्या है उसका 10.62% है। तो आप देख लो कि जो 90% लोगों के पास ही पक्के मकान है, बाकी 90% 10% तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है कोटा 15.44%, तीसरा आता है जोधपुर 12.29%, चौथा आता है बीकानेर 5.89, फिर आता है अजमेर 5.35, ठीक है। तो आपको ये डेटा याद रखना है। शॉर्ट में एक बार फिर छोटा सा देखिए, मेरी आदत ही है वापस बताने की, टाइम कम है, लेकिन भाई कुल कितनी है, तो 20.68 लाख।
ये जो 20.68 लाख झुग्गी झोपड़ी की जनसंख्या है, ये राजस्थान की शहरी जनसंख्या का कितना है? तो शहरी जनसंख्या का 12.13%, शहरी जनसंख्या का 12.13% है। ठीक है, अब हम बात करें सर्वाधिक, तो टॉप 1 पे आ गया आपका जयपुर। जयपुर में है 3.23 लाख, कितनी है? 3.23 लाख। ये जो 3.23 लाख जो जयपुर की जनसंख्या है, ये जो जनसंख्या है वो कितना है? 15.64%। जो झुग्गी झोपड़ी यानी इस 30.68 लाख का 15.64% जयपुर में है। अगर इसकी हम जयपुर की जनसंख्या से तुलना करें तो जयपुर की जनसंख्या का कितना है? 10.62%, 10.62%। ठीक है, दूसरा नंबर आ गया, हमने दूसरी बात करी कोटा का आ गया। कोटा में कितनी है? 15.44%। कितनी है भाई? 15.44%। तीसरा नंबर आपके आ गया जोधपुर का। जोधपुर में कितनी है? तो जोधपुर में है 12.29%। कितनी है? 12.29%। जोधपुर में कितनी? 12.29%। चौथा नंबर है बीकानेर का। बीकानेर में कितनी है? 5.89%। और पांचवा नंबर है अजमेर का। अजमेर में कितनी है? अजमेर में 5.35%। चलो ये याद रख लो। ठीक है, 20.68 लाख, उसके बाद में शहरी का 12.13। ठीक है, जयपुर में 3.23, जो 15.64 हो गया, फिर कोटा 15.44 हो गया, फिर जोधपुर 12.29 हो गया, बीकानेर में 5.89 हो गया और अजमेर में 5.35 हो गया। बस इतने से याद रखो। अब देखो शहर की कुल आबादी में सबसे अधिक कच्ची बस्ती के निवासियों की, देखो पहले हमने बात करी वो तो थी कुल सर्वाधिक जनसंख्या कच्ची बस्ती की। अब कुछ स्थिति ऐसी भी आती है कि शहर की कुल आबादी के अंदर कच्ची बस्ती की जनसंख्या सर्वाधिक है शहर की कुल आबादी में, तो वो अलग है। तो पीलीभंगा है सबसे ज्यादा। ये नगरपालिका क्षेत्र की बात है। शहर की कुल आबादी में सबसे अधिक कच्ची बस्ती निवासियों का प्रतिशत, तो आपको ध्यान रखना सबसे ज्यादा पीलीभंगा में 74.53%। पीलीभंगा नगर पालिका के 74.53% लोग कच्ची बस्ती में रहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है जहाजपुर 63.79%, भीलवाड़ा। ठीक है, और तीसरा आता है केसरी सिंहपुर 61.46%। आप ये तीनों नाम याद रखें, परसेंटेज पूछने की संभावना नगण्य है। बाकी आरपीएससी आरएसएस का कोई विश्वास नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो पीलीभंगा, उसके बाद में दूसरा आता है आपका जहाजपुर और तीसरा आता है आपका केसरी सिंहपुर। ठीक है, तो ये वो स्थल है जहां की आबादी में कच्ची बस्ती का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, जहां की आबादी में कच्ची बस्ती का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आगे आता है आपका मास्टर प्लान। इसमें से आपको यही पूछा जाता है कि मास्टर प्लान कितने वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। आपको यही पूछा जाता है कि मास्टर प्लान कितने वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। याद रखिए 20 वर्षों के लिए किया जाता है। मास्टर प्लान कितने वर्ष के लिए तैयार करता है? 20 वर्षों के लिए किया जाता है। 300 नगर पालिका शहरों में से 194 के जो है वो मास्टर प्लान अब तक तैयार कर दिए गए। मास्टर प्लान में दो ही चीजें याद रखनी, 20 ईयर्स। 394 में से कितने के कर दिए भाई? तो सॉरी 300 नगर पालिका है, उनमें से 194 के बना दिए मास्टर प्लान। ये भी नहीं पूछेंगे, बस ये पूछते हैं कई बार नगर पालिका मास्टर प्लान कितने का तैयार किया जाता है। एक फैक्ट और यह है कि 2021 से लेकर 2024 तक राजस्थान में 106 नई नगर पालिकाएं बनी है। 2021 से लेकर 24 तक पिछले 3 सालों में 106 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में अगली चीज आती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर बोलते हैं। ये मोस्ट है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वो हिस्सा है जो जिसमें राजस्थान के कुछ जिले सम्मिलित होते हैं। पहले इसके अंदर 2 जिले आते थे, पहले एनसीआर में जो है वो 2 जिले आते थे और दोनों जिलों का नाम था अलवर और भरतपुर। पहले 2 आते थे, याद रखने में आसानी थी। पहले 2 जिले आते थे तो याद रखने में भी आसानी थी। ठीक है, अब भाई जिले हो गए कितने? 5। 5 कैसे हो गए जी? और ज्यादा अंदर कर दे कि नहीं, जिलों के टुकड़े हो गए आपके 41 हो गए ना 33 से, तो 8 बढ़े। तो आपको वो देख लो कि अलवर और भरतपुर से क्या निकला। तो अलवर और भरतपुर दो तो वो एज इट इज है। भरतपुर से डीग निकल गया, अलवर से कोटपुतली ये निकल गया खैरकल तिजारा। ठीक है, और एक उनसे लगता क्षेत्र था कोटपुतली बहरोड। ठीक है, तो 5 हो गए। अलवर भरतपुर एज इट इज पहले की तरह,
फिर अलवर से निकला खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड जयपुर से निकला, और डीग। ठीक है, तो ये 5 जिले इसमें शामिल है। याद रखना है एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बैरोड, खैरथल, तिजारा और डीग। ठीक है, ये 5 जिले एनसीआर में आते हैं। अब देखो जयपुर मेट्रो के संबंधित कुछ बातें दे रखी है। जयपुर मेट्रो से संबंधित एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, मुझे याद तो नहीं है कि कौन सी एग्जाम थी, उसमें ये पूछा था कि जयपुर मेट्रो जो है वो किसकी वित्तीय सहायता से चल रही है। तो यहाँ पे देखो लिखा एडीबी, एशिया डेवलपमेंट की सहायता से ये प्रोग्रेस है। अब ये जो है ना, इसके अलग अलग चरण है। तो चरण की बात करें तो इसके 2 चरण है। जयपुर मेट्रो जो है दो चरणों में जो है वो कार्य अभी तक कर रही है। अब 2 चरण में जो पहला चरण है वो तो चालू हो चुका है। पहले चरण में 2-3 चरण अलग अलग बनाए गए। तो चरण ए, बी और सी, ये पहले चरण में है, और फिर उसके बाद में है सेकंड चरण। तो देखो क्या है, ए चरण जो है सबसे पहले इसमें चालू हुई आपकी जो जयपुर मेट्रो, चांदपोल से लेकर मानसरोवर तक जो मेट्रो वर्तमान में संचालित है, जिसका संचालन 3 जून 2015 से स्टार्ट किया गया था, वो फर्स्ट चरण का ए पार्ट था। ठीक है, 2023 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए और पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। पहले चरण का जो पहला पार्ट है यानी 1A, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की बाहरी सहायता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, चांदपोल से मानसरोवर 2023 करोड़ रुपए, और जून 2015 को शुरुआत होगी। फिर आता है चरण 1B, इसमें इन्होंने क्या किया कि चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक अभी लाइन बना के स्टार्ट कर दी, भूमिगत लाइन बनाई। ये जो थी इसका संचालन 23 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुआ। 2.01 किलोमीटर जो है वो लंबाई थी, और जब इसको बनाया गया तो विरासत का भी ध्यान रखा गया, यानी अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई गई ताकि वहां की जो विरासत है अपनी, जैसे 4 दीवारी वगैरह, वो नहीं टूटे, किसी भी चीज को तोड़ने का प्रयास वहां पर नहीं किया गया। सेकंड चरण यानी फर्स्ट का बी जो है हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर 1126 करोड़ रुपए खर्च हुए। मैंने आपको बताया 2.01 किलोमीटर चांदपोल से बड़ी चौपड़। और ये जो चरण था इसमें 810 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक से ये जो है वो 810 करोड़ का ऋण लिया गया था। तो पहले का जो दूसरा पार्ट था यानी फर्स्ट बी जो है चांदपोल से बड़ी चौपड़, वो बाहरी वित्तीय सहायता प्राप्त था। ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसलिए ये जो चरण है ये मोस्ट है ज्यादा। अब उसके बाद में तीसरा चरण की बात कर रहे हैं, तो तीसरा चरण आपके जैसे भाई मानसरोवर से, देखो इन्होंने क्या किया, जैसे ये आपका चांदपोल, चांदपोल से आप आगे मानसरोवर, ये तो हो गया फर्स्ट ए। अब इन्होंने क्या किया कि इस मानसरोवर से आपको ले गए कहां पे, छोटी चौपड़, ये हो गया फर्स्ट बी, 2.01 किलोमीटर, और इसके अंदर जो है इन्होंने एडीबी से सहायता प्राप्त करनी। अब 1C कर रहे हैं, वो इसको कहां ले जा रहे हैं, बड़ी चौपड़, ये हो गया 1C, ये हो गया 1C बड़ी चौपड़। ठीक है, तो 1C कहां का है, बड़ी चौपड़ का है। बड़ी चौपड़ लेके जाएंगे 1C में, और 980 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें होगा। विचार विमर्श चल रहा है पैसे कहां से आएंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट 2 ही हुए, संचालन 2 ही हुआ। एक 23 सितंबर 2020 को हुआ, एक 3 जून 2015 को फर्स्ट चरण का हुआ। अब आपको समझ में आ गया, ये फर्स्ट ए चांदपोल से मानसरोवर, फर्स्ट बी चांदपोल से छोटी चौपड़, फर्स्ट सी बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़। अब चौथा चरण और है भाई, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, ये क्या है, मानसरोवर जो है ना आपका, जहां लास्ट मेट्रो स्टेशन है वहां से लेके जाएंगे ये आपके 200 फीट बाईपास तक लेके जाएंगे। जो जयपुर में रहते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, ये जो पोर्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट डी। फर्स्ट डी को लेके जाएंगे 200 फीट बाईपास तक, मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक लेके जाएंगे। 204.81 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, सरकार के द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पहले चरण में ये जो रेल लाइन है आपकी वो 4 पार्ट में अलग अलग हो गई। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा भाई एक दूसरा, ये फर्स्ट चरण पूरा हो गया, चरण सेकंड प्रस्तावित किया गया है, उसको कहां से, पूरे जयपुर को क्रॉस करेंगे, सीतापुरा से लेकर विद्याधर नगर तक, सीतापुरा से लेकर विद्याधर नगर तक जो है ये रहेगा। और इसमें लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत जो है वो आएगी, और भारत सरकार
और राजस्थान सरकार जो है वो 50-50% खर्चा करने के लिए इस पे वार्ता चल रही है। तो आपको याद रखना है कि मात्र जो पहला जो चरण था, उसका जो सेकंड चरण था, जिसमें चांदपोल से बड़े छोटी चौपड़ तक जो आपके 2 किलोमीटर की जो मेट्रो लाइन बनाई गई थी, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से 801 करोड़ रुपए जो है वो लिए गए थे। बाकी सारी स्कीम जो है वो खुद राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, मेट्रो से इससे अलावा कुछ नहीं आता। अब देखो शहरी विकास की योजना ही पढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। देखो शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना DDAY योजना स्टार्ट की गई है। अब उसके कौन कौन से घटक हैं वो आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिए हैं, वो याद रखने हैं। ठीक है, देखो क्या क्या घटक है। पहला है क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, दूसरा है सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, तीसरा है शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता करना, शहरी बेघरों को आश्रय योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम और अभिनव और विशेष परियोजना। ये जो है इसका कंप्लीट, ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये शहरी क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जैसे तैसे डेवलप करनी है। तो उसके जो घटक आपको यहाँ पे दे रखे हैं, 6 घटक आपको जो दे रखे हैं, ये 6 घटक आपको याद रखने हैं। अब इससे रिलेटेड जो है अलग अलग स्कीम्स जो है वो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। जैसे क्षमता निर्माण की बात करें और प्रशिक्षण की बात, तो कौशल प्रशिक्षण योजना स्टार्ट की रखी है। सामाजिक संस्थागत जुड़ाव के लिए जो है ना उन्होंने पेंशन स्कीम्स और बहुत सारी स्कीमें चालू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतने याद करना, इकोनॉमिक सर्वे यही है। अगला है छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना। छोटे और मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना। अब देखो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मेन चीज आपको इसमें जो ध्यान रखनी है, जैसा तो इसका नाम ही है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें यह रखनी है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जो चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण जो मिशन चल रहा है, उन शहरों में ये लागू नहीं होगी, उनके अतिरिक्त, ठीक है, उसके अलावा जितने भी शहर हैं उनमें ये लागू होगी। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 11 योजनाएं हैं जो 12 शहरों में लागू होगी। और सबसे मेन इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो है 60-20 और 20, 60-20 और 20। 60% केंद्र सरकार देती है, 20% राज्य सरकार के देती है और 20% वो यूएल भी देती है, वो स्वायत्त निकाय देता है जहां पर ये योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, और इसकी नोडल एजेंसी भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और आधारभूत निगम, राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और आधारभूत निगम। ठीक है, हाँ, अमृत 2.0, अमृत 2.0 को हमने पहले भी पढ़ा है। अमृत 2.0 का जो बेसिक जो है, पहली जो अमृत योजना थी सिर्फ उसका था सीवरेज ट्रीटमेंट प्लस पेयजल। ठीक है, दो उद्देश्य थे, सीवरेज और पेयजल। अब की बार क्या है, 3552 करोड़ रुपए की केंद्र सहायता से संचालित हो रही है। 31 शहरी स्थानीय निकायों में 5341.57 करोड़ रुपए की लागत से 38 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। आपको याद नहीं रखना, नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ याद रखना ये सबसे ज्यादा मोस्ट है। अमृत 2.0 के तहत राजस्थान में नवीनतम जो प्रस्तावित जो कार्य है ये है 183 नगर निकायों में 5183 नगर निकायों में 5123.06 करोड़, 5123.06 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। और वो किसके किए जाएंगे, पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। आपको याद रखना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए स्कीम चल रही है JJM, जल जीवन मिशन। लेकिन शहरी क्षेत्र में पेयजल के लिए स्कीम है, वो कौन सी है, वो है अमृत 2.0। 2026 तक जो है, 2026-27 तक जो है ये क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग टेप वाटर अवेलेबल करवाने का प्रोविजन इसमें है। 183 नगर निकाय 5123.06 करोड़ रुपए के कार्य इसमें किए जाएंगे। और कई बार पूछ लिया जाता है PACT जो है जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसका जो है वो क्या है, क्रियान्वयन एजेंसी है। ठीक है, यहाँ काम कौन करेगा, क्रियान्वयन कौन करेगा, ठीक है, इंप्लीमेंटरी एजेंसी कौन होगी, तो PACT होगी। कई बार पूछ लेते हैं। अब है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मिशन की अगर हम बात करें
तो स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना। राजस्थान के 4 शहर इसमें है, सबसे मोस्ट बात यही है, ठीक है। तो ये 4 शहर कौन कौन से हैं? कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। आप याद रख सकते हैं काजू, तो 4 शहरों में काजू बना देंगे इनको, ठीक है। कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर, काजू स्टिक से याद रख सकते हैं। कोटा, अजमेर, 4 शहर कौन कौन से? राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। इसमें क्या होगा कि प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 100 करोड़ रुपए या तो राज्य सरकार वहन करेगी या जिस नगर निगम में ये काम में किया जा रहा है वो वहन करेगा। और इसमें जो है 2024 तक जो है वो 3740.30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2024 तक 3740.30 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गई आज की आपकी अपनी क्लास। थैंक यू वेरी मच। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब द ड्रीम आरएस and join on Telegram for PDF. Thank you very much.